आध्यात्मिक जगत में कोई गुरु नहीं होता और पश्चिम के लोग भारत से गुरुओं को खरीदते हैं। तो हम कह रहे थे, देखिए, ये कोई प्रवचन नहीं है और ना ही मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है। बोलने वाला यहाँ कोई प्रसार करने नहीं आया है। हम तो यहाँ चर्चा करने आए हैं, दो दोस्त की तरह। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई शिष्य हो। यहाँ कोई गुरु शिष्य नहीं है, हम दोस्त हैं। और आध्यात्मिक जगत में कोई गुरु नहीं होता, वहाँ किसी गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। बोलने वाला कुछ भी बोल रहा हो, उससे सहमति या असहमति जता के आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमें दो दोस्त की तरह यह सफ़र, यह यात्रा साथ साथ तय करनी होगी। हम एक सफ़र पे निकलने वाले हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इस खोज में, इस सफ़र में जितना मैं जिम्मेदार हूँ, उतना ही आप भी जिम्मेदार हैं। इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ कोई मनोरंजन नहीं होने वाला और ना ही यहाँ कोई गुरु शिष्य है। जो हम हमारे भीतर देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, हमें उसे एक दूसरे के साथ बांटना है, शेयर करना है। ठीक है, इसे साफ साफ समझ लीजिए कि विचार जो है, हमारा सोचना जो है, वो एक समय के दायरे में होता है। उसकी एक समय की सीमा होती है। उसे नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। विचार की गतिविधि में समय शामिल होता है। जब विचार कार्य करता है तो वह समय में होता है। इसे नापा जा सकता है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। विचार समय के साथ गति में होता है और भय विचार की गति में होता है। भय का अस्तित्व, डर का अस्तित्व तभी होता है जब विचार गति में हो, जब विचार क्रियाशील हो। विचार से ही भय जुड़ा है, भय विचार की ही गतिविधि है। बराबर। जब विचार गति में नहीं होता, कार्य में नहीं होता, तब भय भी नहीं होता। हम इसमें कल जा चुके हैं। कल हमने इसकी गहराई को थोड़ा बहुत छुआ था और अभी शायद मैं इसके पूरे गहराई में जाऊंगा। जैसे भय की जड़, डर का उगम कहाँ है? डर की प्रतिक्रियाएं नहीं, डर की जड़ कहाँ है? डर के विषय नहीं, डर की जड़ जो कि बहुत तबाही मचाने वाली है और बहुत ही खतरनाक है, जो एक अंधेरा ले आती है। ऐसा अंधेरा जिसमें हमारे मस्तिष्क को लकवा मार जाता है। क्या हमारा डर, हमारा भय, भय या डर इस शब्द से ही आता है? क्या डर, यह शब्द वाकई में डर ले आता है? अपने भीतर इसे देखिए। जब आप यह शब्द सुनते हो तो क्या होता है?
आपके भीतर क्या हो रहा है, इसका परीक्षण कीजिए। या फिर भय अपने आप में इस शब्द से कोई अलग चीज है। क्या डर का अस्तित्व बिना डर इस शब्द के हो सकता है? क्या भय का अस्तित्व भय इस शब्द के अलावा है? क्या भय अपने आप में अलग कुछ है या केवल यह शब्द है? ये एक बात। फिर आप डर को देखते कैसे हैं? उसका अवलोकन कैसे करते हैं? जब आप कहते हैं कि मैं भयभीत हूं, मैं डरा हुआ हूं, तो ये आपको कैसे पता चला कि आप डरे हुए हैं? हम्म? क्या आपका ज्ञान, आपका जानना, आपको डर का पता लगना अतीत की स्मृतियों से आ रहा है? क्या आपका जानना, आपको किसी चीज का पता लगना अतीत के अनुभव और यादों से हो रहा है? तो आप ताज़े डर को, वर्तमान की इस डर की भावना को अतीत की आंखों से देख रहे हैं और इस तरह आप उस भय को और भी मजबूती दे रहे हैं, उसे और ताकत दे रहे हैं। हम्म? क्या आप लोग इसे समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं भयभीत हूं, डरा हुआ हूं, क्योंकि मैंने कुछ किया है या फिर मैं कुछ करने जा रहा हूं। तो ये चीज़ जिसे मैंने डर यह शब्द दिया है, नाम दिया है, जब मैंने उसे नाम दिया है तो मैं उसे जानता हूं, बराबर। और नाम, पहचान उसे सिर्फ और मजबूती ही देती है, डर की वास्तविकता को और ताकत देती है। तो अब क्या यह संभव है कि डर के बारे में, भय को लेकर सजग हुआ जाए, डर के बारे में जागरूक हुआ जाए? तब ये डर का एक नया रूप होगा। इस नए रूप के साथ उस वेदना को, भय की वर्तमान की इस भावना को देखा जाए और उसे बिना किसी शब्द में ढाले, बिना कोई नया नाम दिए, पूरी सजगता से देखा जाए। क्या आप इसे समझे? क्या ये साफ है? डर की इस वर्तमान की वेदना को, फीलिंग को बिना अतीत के यादों के देखा जाए, मतलब उसे बिना कोई नाम दिए, किसी भी पहचान के ढांचे में डाले बिना। क्या हम सजग होकर उसे देख सकते हैं कि वो क्या है? देखिए, जब डर है तब हमारी डर की समझ के बिना क्या हम उस वर्तमान की भावना को देख सकते हैं? बिना किसी ढांचे में डाले। ढांचा, पहचान, नाम,
अतीत के ज्ञान से आते हैं, जो उस डर की वेदना को और भी मजबूत कर जाते हैं। इसलिए हमें डर को बिना अतीत की पहचान के, बिना उसे दबाए या उससे भागे, उससे अलग हुए बिना, उससे अलग होकर उसका विश्लेषण किए बिना, बस उसके प्रति पूरा जागरूक होना है। आप इसके प्रति जागरूक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपने उसे पहले से ही एक ढांचे में डाल रखा है। तो आपका देखना, आपका भय के साथ जागरूक होना, जागरूक रहना कैसा होता है, डर को देखना कैसा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप डर को देखते समय, अपने भय का अवलोकन करते समय डर से अलग एक देखने वाले होते हैं? क्या डर और डर को देखने वाला दोनों अलग अलग है? मतलब आप कहते हैं कि डर और मैं अलग हूं, इसमें आप फासला लाते हैं। क्या सच में आप डर से अलग कोई व्यक्ति है, या फिर वास्तव में वह डर है ही नहीं, वही आप है? देखिए, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खोज का पूरा खेल निर्भर इसी बात पे है कि आप देखते कैसे हैं, आपकी जागरूकता की स्थिति क्या है। क्या आप डर को अपने से अलग कुछ देख रहे हैं? अगर आप डर को देख रहे हैं तो फिर वहाँ एक जगह आ जाती है, एक गैप आ जाती है, वहाँ एक अंतराल है। उस क्षण में आप इसे दबाने की कोशिश में, या इससे भागने की कोशिश में, या इसका परीक्षण करने की कोशिश में लग जाते हैं, है ना? और फिर इसमें लगातार संघर्ष, लगातार द्वंद्व जारी ही रहता है, बना ही रहता है। जहाँ जहाँ विभाजन आएगा वहाँ संघर्ष होगा ही। राष्ट्रवाद हो या ईसाई प्रोटेस्टेंट हो, हिंदू मुस्लिम हो, जो भी हो, जब तक विभाजन है, खंड खंड में बटा हुआ है, तब तक लगातार तनाव, दर्द, कष्ट बना ही रहेगा। तो इसलिए बहुत सतर्कता से, बहुत संभल कर यह देखने की ज़रूरत है कि विभाजन क्यों है, और क्या यह विभाजन वास्तविक है, या फिर यह बस एक भ्रम है। जैसे कि क्रोध, जब आपको गुस्सा आता है तो आप कहते हैं कि मैं गुस्सा हूँ। आप कभी नहीं कहते कि गुस्सा मुझसे अलग कुछ है, क्योंकि आप खुद ही गुस्सा है। गुस्सा आपका ही एक हिस्सा है, यह आपका ही एक अंश है। लेकिन जब आप भयभीत हो, डरे हुए हो, तो वह भय आपका हिस्सा नहीं है, आप उस भय से अलग हो। आप कहते हो मैं इसके बारे में कुछ करूंगा, तो आपने विभाजन ला लिया, साथ ही संघर्ष भी आ गया। लेकिन जब आप अपने डर को सच में देख पाते हो, तो वही आप हो, आपका एक हिस्सा।
तो देखने वाला अपने आप में अतीत है, दृष्टा अतीत है, भूतकाल है। देखिए सर, मेरे शब्दों को पकड़कर या उन्हें याद करके या कहीं उन्हें लिखकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी मेरे साथ यात्रा कीजिए, कृपा करके इसे बहुत गहराई से समझ लीजिए। देखने वाला या कहे दृष्टा अतीत है। अतीत का अब तक का जो ज्ञान उसने एकत्रित किया है, जमा किया है, अब तक के अनुभवों से वो बहुत कुछ सीखते आया है। उसकी समझ अब तक के ज्ञान से जो स्मृतियों में है, यादों में है, वहाँ से है। और उसी समझ के साथ, यादों के साथ, उन स्मृतियों के ढांचे के भीतर रहकर वह देखता है। उसका देखना ही अतीत है। इसलिए अतीत वर्तमान से मिल रहा है और कह रहा है कि मैं वर्तमान से कुछ अलग हूँ। मुझ में और वर्तमान में अंतर है। बल्कि वास्तविकता यह है कि दृष्टा ही दृश्य है, दृश्य ही दृष्टा है। देखने वाला वही है जो वो देख रहा है। भगवान के लिए इसे समझ लीजिए सर, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विचारक खुद ही विचार है, सोचने वाला खुद ही एक सोच है। सोच के अलावा सोचने वाला भी नहीं होता। अनुभव करता ही अनुभव है। बराबर। चलो इसे थोड़ा और देखते हैं। आप अपने अनुभव को पहचानते हैं, बराबर, नहीं तो वो कोई अनुभव नहीं है। पहचानते हैं मतलब आप उसे पहले से जानते थे। तो इसमें वास्तव में नया कुछ भी नहीं है। इसमें नया होता ही नहीं। तो अनुभव करता ही अनुभव है। जैसे कि विश्लेषक, जैसे आप लोग विश्लेषक के पास जाते हैं, वह विश्लेषक ही विश्लेषण है। इसे साफ साफ देखिए। अगर यह मूल सिद्धांत आप समझ गए तो हम दूर तक प्रवास कर सकते हैं, हम दूर तक जा सकते हैं। जैसे हम द्वंद्व, संघर्ष हमेशा के लिए पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। भीतरी द्वंद्व, संघर्ष, तनाव और बाहरी भी एक ही साथ। तो क्या हम डर को डर से अलग होकर देखते हैं? क्या देखते समय आपका अस्तित्व मौजूद होता है? जबकि देखने वाला वही है जो वो देख रहा है। सोचने वाला एक विचार ही है। सोचने वाला एक विचार ही है। दिखाई पड़ने के बाद क्या होता है? क्या आपको मेरा सवाल समझ आया? तब आपने द्वंद्व को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसलिए अब आपके पास डर पर, वास्तविकता पर ध्यान देने के लिए ऊर्जा मौजूद है ना?
जब ये ऊर्जा मौजूद नहीं होती तब डर बना ही रहेगा, द्वंद्व चलता ही रहेगा। क्या ये थोड़ा बहुत साफ है? तो यही हम कल कह रहे थे। हमने मुख्य मुद्दों पर प्रकाश रखा, जिसमें लगभग पौन घंटा हमें लग गया। तो अब हम आगे दूसरे घटक को देखेंगे। मानवीय चेतना बहुत सीमित है, संस्कारित है, जो इन 3 घटकों से निर्मित है: डर, मज़ा और दुख। इन 3 घटकों से उसकी सीमा बनती है। और जो चेतना के घटक है वही वास्तव में चेतना है ना? घर वही है सर, जो घर के अंदर है। जो भी घर के भीतर मौजूद है वही तो घर है। तो चेतना के ये 3 मुख्य घटक है। और जब तक हम इन तीनों को पूरी तरह समझकर इनसे परे नहीं चले जाते, तब तक मतलब हमारी चेतना सीमित ही है। क्योंकि इन तीनों घटकों द्वारा वह संस्कारित है, कंडीशन्ड है, उसी से संचालित होती है। इसलिए हम वास्तविकता को देखने में समर्थ ही नहीं हो पाते। और इसी कारण संपूर्ण क्रांति कभी नहीं हो पाती। और हमें एक बार की संपूर्ण क्रांति की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है।